राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ एंजाइटी का उपचार कैसे करें, मंत्र संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करके एंजाइटी की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, कैसे उपचारित करें और जिसको भी ये दिक्कत है उसको कैसे रिलीव करें, इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। एंजाइटी आजकल की तेज जनरेशन में, तेज जिंदगी में बहुत कॉमन चीज हो गई है। हम आजकल देखते हैं कि आजकल आसपास सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी से सफर करना पड़ता है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी किसी फ्यूचर आउटकम को या किसी चीज को, किसी होने वाली चीज को सोचकर कि ऐसा ना हो जाए, इस वजह से स्ट्रेस लेना, घबराहट होना। और जब एंजाइटी होती है तो लोग सही से सोच नहीं पाते हैं, घबराने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पसीना निकलने लगता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स। किसी ऐसी बात को सोचकर जो अभी तक हुई नहीं है, ऐसा हो ना जाए या ऐसा हो जाएगा तो इस बात को सोचकर इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना कि ना अपना माइंड कंट्रोल हो रहा है, ना अपने इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं और ना बॉडी कंट्रोल हो पा रही है। इमोशनली, मेंटली, थॉट वाइज और फिजिकली उस वजह से सफ़र करना जो अभी तक हुआ नहीं है। किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना कि आपको घबराहट होने लगे, ठीक से प्रॉपरली सोच ना पाए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बॉडी पैल्पिटेशन करने लगती है, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चली जाती है। उसे लगता है कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ फाइट एंड फ्लाइट की ज़रूरत है। वहाँ बॉडी का फ्लाइट एंड फाइट मोड पे जाना बनता है क्योंकि उसको फेस करना है। पर जो सिचुएशन अभी तक आई ही नहीं है, इस बात से सोच के इतना परेशान हो जाना, इतना स्ट्रेस ले जाना कि बॉडी ऑटोमेटिकली उस फ्लाइट एंड फाइट मोड पे तब से चली गई है जब से हमने सोच लिया है। इसे एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम होने से या एंजाइटी से सफ़र करने की वजह से बॉडी हर वक्त जब भी एंजाइटी होती है फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चली जाती है और ऐसे मोड पे जाने के बाद बॉडी की सारे सिस्टम्स इमरजेंसी मोड पे होते हैं। ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है और पैल्पिटेशन होने लगता है, सांस तेज हो जाती है। कई बार कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंजाइटी की वजह से कि वो सही प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं। और जब एक्सट्रीम रूप से एंजाइटी हो जाती है तो कुछ लोगों को पैनिक अटैक तक आ जाते हैं। पैनिक अटैक में फेंट हो जाते हैं, सांस नहीं आती है, एज़मा जैसी दिक्कत लगने लगती है। एज़मा नहीं होता है पर सांस लेने में इतनी दिक्कत होने लगती है, उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है और फेंट भी हो जाते हैं कई बार। तो एंजाइटी सुनने में, सोचने में तो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि एंजाइटी तो है। आजकल बहुत कॉमनली इस टर्म को यूज़ कर देते हैं लोग कि उसे एंजाइटी हो रही होगी या उसे एंजाइटी तो हो रही है। पर जो सफ़र कर रहा है उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसा फ्यूचर आउटकम सोच के कि ऐसा हो ना जाए या ऐसा हो जाएगा, और हो सकता है इन फ्यूचर वो सिचुएशन वैसे ही होनी जा रही हो, पर पहले से सोच के बॉडी को फ्लाइट एंड फाइट मोड पे डाल देने से क्या होगा, जब वो टाइम आएगा फ्लाइट एंड फाइट मोड का, जब रियल में फाइट करनी होगी बॉडी को, उस चीज़ को फेस करना होगा, तब तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है फिजिकली, मेंटली एग्जॉस्ट होने के बाद जब हम उस सिचुएशन में पहुंचे, जिसको एंजाइटी हो रही थी उसने अपनी बॉडी एग्जॉस्ट कर ली। तो अब जब रियल सिचुएशन में पहुंचे हैं, जब फेस करना है उस सिचुएशन को, तब तक बॉडी पूरी तरीके से थक गई है, फेस नहीं कर पा रही है और उस सिचुएशन में बर्खास्त हो जा रहे हैं बार बार। तो एंजाइटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है उन लोगों के लिए जो इसको काबू नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ से स्ट्रेस होना
नॉर्मल है, लाइफ है, हर वक्त हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं या जो फ्यूचर आउटकम्स हमें पता है हमारे हिसाब से नहीं आ रहे हैं, उनसे स्ट्रेस होना जायज़ है। पर स्ट्रेस का एंजाइटी में बदल जाना या स्ट्रेस का इतना ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाना कि बॉडी और माइंड हमारे कंट्रोल से निकल जाए, कामनेस ना रहे और उस चीज़ को फेस करने तक पहुंचने तक हम इतना थका दें बॉडी को कि उस चीज़ को फेस ना कर पाए, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है किसी के साथ, वो एंजाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। उनकी मदद कैसे करेंगे, उनको उपचारित कैसे करेंगे? मंत्र संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करके, ताकि जो उनकी ये टेंडेंसी है अपने ब्रेन को कंट्रोल, अपने थॉट्स को कंट्रोल और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने वाली, वो उनके बस में आ जाए, वो अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि स्ट्रेस हो तो उसे सही तरीके से डील कर लें और जब उस सिचुएशन में पहुँचे तब तक अपनी बॉडी को इतना थका ना दें, अपने ब्रेन को इतना ना एग्जॉस्ट कर दें, ताकि उस सिचुएशन को फेस कर पाएँ। अगर इतना तैयार हम उन्हें कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी उनके, वो उन्हें सक्सेसफुली फेस कर पाएंगे और उनसे निकल जाएंगे। चलिए, हम अभी मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे थे। मंत्र संजीवनी उपचार से कैसे उपचारित करेंगे, हमने इसकी बात की। मंत्र संजीवनी उपचार क्या है? मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी दिव्य विधि है, ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था, इसका ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने, जिनको पता चला कि ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और इसे जन कल्याण के लिए यूज किया जा सकता है, तो उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया जनहित के लिए। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसी ज्ञान का छोटा सा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसके ज़रिए आप एंजाइटी को उपचारित कर पाएंगे। जब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात करते हैं तो मंत्र संजीवनी उपचार में सिर्फ 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है आपका मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जाना जा सकता है। ये भगवान शिव की वो शक्ति है जिससे हमारे आभामंडल ऊर्जा चक्र बने हैं। तो अगर जिससे आभामंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, उसी शक्ति को हम डायरेक्टली अपने आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को रिपेयर करने के लिए, उपचारित करने के लिए यूज कर लें, तो वो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम तरीके की एनर्जी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, प्लस उसी एनर्जी से ये सब बना है, तो उसको पता है इसको उपचारित भी कैसे करना है। उस एनर्जी को भगवान शिव से प्राप्त करने के लिए हम त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जुम सा। हमारा दूसरा टूल है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है, इस रुद्राक्ष को तैयार करने के लिए जब इस तरह तैयार किया जाता है, इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है कि जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे तो उसके पूरे प्रोसेस को ये अच्छे तरीके से पूरा कराएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल में कॉपी किया और कहीं पेस्ट किया या डिलीट किया, आपको सिर्फ कमांड पे क्लिक करना है, उसे मोबाइल को कमांड देना है कि अच्छा इसे कॉपी कर दो, इसे पेस्ट कर दो, इसे डिलीट कर दो, इसे यहाँ स्टोर कर दो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। आपको बस कमांड देना है। आपके कमांड देने के पीछे जो बाकी प्रोसेस है वो फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसे पूरा करेगा, उसमें ऑलरेडी कोडिंग है। तो वहां पर आपका साथ क्या दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें पूरी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि इसे ऐसे ऐसे करना है, इसे ऐसे ऐसे करना है, और वो हो जाएगा। उस प्रोग्रामिंग की डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सोच के देखिए, अगर आपको कॉपी
और पेस्ट करने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ती हर बारी, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। इसी तरह इसको आपकी सहायता के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसमें सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर दी जाती है, कनेक्टिविटी कर दी जाती है। तो जब भी आप इसे कमांड देते हैं कि ये सफाई कर दो, ये इनका आभा मंडल मेरे समक्ष ले आओ, ये एनर्जी ले आओ, तो आपको सिर्फ कमांड देना है। उसके पीछे का जितना प्रोसेस है, उसके पीछे की जितनी प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे के जितने स्टेप्स हैं, वो सारे ये आपके लिए अपने आप कंप्लीट करेगा। ये आपके लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हेल्प करेगा जो आपके कमांड्स को पूरा करेगी बिना किसी हैसल के। इसी तरह इस रुद्राक्ष को प्रोग्राम किया गया है आपकी हेल्प करने के लिए, आपके द्वारा दिए गए हर कमांड को बिना किसी मिस्टेक के पूरी तरह पूरा कर पाए, इसलिए इसे तैयार किया गया है। इसे तैयार करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है, आप वहां से सीख लें। अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो किसी और से करा लें जिसको इसका आइडिया हो कैसे करना है। अदरवाइज आप संस्थान से भी इसे ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस इजी लगे, फीजिबल लगे, वैसे कर लेंगे। अब हमने 2 टूल्स तो पता कर लिए कि पहला तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेने के लिए हम त्र्यक्षी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टूल है हमारा ये रुद्राक्ष, जो हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करेगा। फिजिकल बॉडी भी इसी से बनी है, हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र के जरिए। तो जब ये फिजिकल बॉडी भी हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों के जरिए ही बनी है, तो जिस एनर्जी से हमारे आभा मंडल ऊर्जा चक्र बने हैं, ये बॉडी बनी है, वो हमसे कनेक्टेड है, पूरी तरह कनेक्टेड है। इतनी कनेक्टिविटी होने की वजह से वो हमारी सारी बातें मानती है, वो हमारे सारे कमांड्स मानती है, क्योंकि हम उसी की क्रिएशन है, उसी एनर्जी से बनी हुई क्रिएशन है। तो चलिए देख भी लेते हैं कि ये एनर्जी हमारी बात मान रही है या नहीं मान रही है, या फिर और कितनी बात मान रही है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपने आभा मंडल को हम नाप के देख लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 11 बार। ऐसे कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। ऐसे आराम से लाना है, बहुत तेजी नहीं करनी है, ऐसे आराम से लाना है। सभी मेरे साथ करेंगे और आप देखेंगे कि मेरा इधर आ रहा है। वैसे तो आप देखेंगे कि शोल्डर से थोड़ा बाहर या थोड़ा अंदर या शोल्डर की लेंथ में आपके हाथ आके रुक जाएंगे। ऐसा फील होगा कि हाथ में गर्माहट हो रही है, या एक दूसरे से दूर पुश हो रहे हैं आपके हाथ, या फिर बीच में कोई वाटर बलून है या बॉल है, या ऐसी कोई एनर्जी है जो आपके हाथों को अंदर नहीं आने दे रही है। ये आपकी एनर्जी है, आपका आभा मंडल है, जिसे आप इस समय छू पा रहे हैं। कोई भी इन्हें छू सकता है, देख सकता है। सभी के पास एनर्जी है, सभी की बॉडी उस एनर्जी से बनी है, तो सभी इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निक और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए अभी सभी ने नाप लिया होगा। मेरा थोड़ा सा दूर आ रहा है कंधे से ये। अब बहुत सारे लोगों का हाथ यहाँ आ रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि हाथों में चुभन हो रही है, कांटे से चुभ रहे हैं, चिपचिपापन है, या दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जिन लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है, जिन लोगों को भी ऐसा एहसास हुआ है कि चिपचिपापन है, चुभन है, हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, चीटी सी चल रही है, वो लोग अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है, उसने उसे कंजेस्टेड कर दिया है, या तो उसमें दरारें पड़ गई हैं, छेद हो गए हैं, या फिर आभा मंडल का शेप बिगड़ गया है। इनमें से कोई भी सिचुएशन लाइफ को चला पाना बहुत मुश्किल कर देती है। तो जिनको भी ऐसा सेंसेशन हो रहा है, वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। अगर तुरंत से अपने आप से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, अपने दोस्तों की हेल्प ले लें जो संजीवनी उपचार में हैं, और उसे ठीक करा लें।
चलिए अभी हमने अपने आभा मंडल को नाप लिया। अब देखते हैं कि मृत्युंजय शक्ति हमारी बात मानेगी कि नहीं मानेगी और हम पे कितना फास्ट काम करेगी मंत्र संजीवनी उपचार की टेक्निक के द्वारा। अब हाथों को ऐसे 5 बार रब करेंगे, जोड़ लेंगे। क्योंकि हम भगवान शिव की ऊर्जाएं यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना करनी है। जो लोग भी अपना कर रहे हैं बिना रुद्राक्ष के, जो लोग भी बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो सिर्फ अपना करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। किसी और का करने की वजह से आप अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे जब आप बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी तुरंत से वीक हो जाएगी। अगर एनर्जी तुरंत से वीक हो गई तो आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर आ जाएगी फास्ट से और आप पे हावी हो जाएगी, आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्र को डैमेज करना शुरू कर देगी। इसलिए जब भी आप अपने अलावा दूसरों का कर रहे हैं रुद्राक्ष के साथ करें। अपना आप बिना रुद्राक्ष के कर सकते हैं। अगर आपके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष है तो अपना भी विद रुद्राक्ष करेंगे, अदरवाइज बिना रुद्राक्ष के आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बताती हूँ अपना करते वक्त वो बिना रुद्राक्ष के भी किया जा सकता है। चलिए हाथों अब जोड़ लेंगे और रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथों को 5 बार रब करेंगे और साथ में ओम जूसा इसको बोलेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ऐसे कर लेंगे। दुआ मुद्रा बनाएंगे, आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में मेरे शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए तिगने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह आप अपना संजीवनी मंत्र संजीवनी उपचार कर सकते हैं, शक्तिपात कर सकते हैं। जब भी आप अपना शक्तिपात कर रहे हैं उसके बाद तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। 10 से 15 मिनट आप अपने हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। अपने थंब के बेस पे ये वाली फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर्स को थंब के टिप से कनेक्ट करेंगे, लास्ट ऐसे छोड़ देंगे सेम इसमें।
और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे, ताकि जो रिसेप्टिविटी शक्तिपात की है वो बढ़ जाए। अभी शक्तिपात इतना रिसीव हो रहा था तो फिर इतना रिसीव होगा, तो असर भी जो इतना हो रहा था वो इतना होगा। इस वजह से शक्तिपात करने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के लिए जरूर बैठें आप और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे, ताकि रिसेप्टिविटी बढ़े। रिसेप्टिविटी बढ़ेगी तो असर भी बढ़ेगा। अभी हमने अपने पूरे शक्तिपात में अपने आभा मंडल को साफ किया, उसके बाद उसे ऊर्जित किया, उपचारित किया, जागृत किया, अपने चक्रों को ऊर्जित किया, उपचारित किया, जागृत किया, और साथ ही हमने सुरक्षा कवच भी मांग लिया है। और एक कमांड हमने और दिया, जो कि हमने इसलिए दिया है कि हम टेस्ट कर पाए ये एनर्जी हमारी बात मान रही है। अगर इसने ये वाली बात मानी है तो सारी भी मानी होगी। और दूसरा कि हमने ये कमांड दिया है कि हमारे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए कितना बड़ा कर दें, तिगने साइज का। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे आभा मंडल का साइज बढ़ा है कि नहीं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, फिर ऐसे दूर ले जाएंगे, कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि आपके हाथ दूर जाके ही रुक गए हैं। जो सेंसेशन आपको इधर कहीं हो रही थी अब वो वहीं हो रही है। ये आपका आभा मंडल है जो तिगने साइज का हो गया। मेरा तो बड़ा हो गया है, मेरे पूरे हाथ खुल गए हैं, पहले फोल्ड थे अब खुल गए हैं। और ऐसा भी फील हो सकता है कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शक्तिपात तो अभी रिसीव हो ही रहा है। तो ये एनर्जी इतना क्विकली काम करती है, इतना फास्ट आपकी बात मानती है। आपने बोला कि बड़े कर, मेरे आभा मंडल को बड़ा कर दो, तिगने साइज का कर दो, और इसने कर दिया। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आपकी कनेक्टिविटी बना के रखता है भगवान की उस ग्रिड से जहां से ये एनर्जी रिसीव होगी, इसलिए ये एनर्जी तुरंत से रिसीव हो जाती है और तुरंत से आपकी बात मान लेती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। एंजाइटी का उपचार कैसे करें। हमने डिस्कस कर लिया था कि एंजाइटी क्या है, उससे क्या नुकसान है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एंजाइटी में जब हम इमोशनली थॉट प्रोसेस से परेशान हो जा रहे हैं, इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिवली चले जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में और हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चली जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है और हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो जिसको भी एंजाइटी के इश्यूज हैं उसके लिए हमें इमोशंस बैलेंस करने हैं, थॉट प्रोसेस बैलेंस करना है, बीपी नॉर्मलाइज करना है, ताकि ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएं। तो एंजाइटी के लिए क्या करेंगे, हम एंजाइटी के लिए बेसिक चक्र को करेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर कॉन्फिडेंस कम है अपने आप में कि मैं इस चीज़ को पता नहीं फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या ये हो गया तो क्या होगा, अगर कॉन्फिडेंस कम है तभी हमारा डर बढ़ेगा, और जिसका भी डर बढ़ रहा है उसकी एंजाइटी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ का फियर होगा, एंजाइटी क्या है, डर ही तो है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया, ये हो जाएगा। इस चीज का डर पे काबू ना कर पाने की वजह से स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाना कि बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे, इमरजेंसी मोड पे चली गई। इमरजेंसी मोड पे चली गई तो बॉडी का हर एक फंक्शन इमरजेंसी मोड पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी और माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होने की वजह से जब वो सिचुएशन आएगी तो बॉडी थक चुकी है, माइंड थक चुका है, उस सिचुएशन को फेस कैसे करेंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा इलॉजिकल फियर है जो होने ही नहीं जा रहा है, बस दिमाग में इतना ज़्यादा फियर है, इतना ज़्यादा कुक कर रखा है कि उसकी वजह से एंजाइटी हो गई। एंजाइटी की वजह से बॉडी ज़्यादातर टाइम फ्लाइट एंड फाइट मोड में है, तो बॉडी बाकी काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगी। इस वजह से एंजाइटी में हम बेसिक चक्र करेंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उस व्यक्ति का, वैसे ही वो डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा,
हम उनका सोलर प्लेक्सस करेंगे। सोलर प्लेक्सस इसलिए ताकि उस व्यक्ति के इमोशंस उसके कंट्रोल में आ सकें। उसका मैग्मेन चक्र करेंगे ताकि बॉडी का ब्लड प्रेशर, बॉडी का ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज रहे, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड से नॉर्मल मोड पे रहे। और हमेशा नहीं, जब ज़रूरत है तब फ्लाइट एंड फाइट पे जाए, पर जब ज़रूरत नहीं है तब नॉर्मल मोड पे रहे ताकि बॉडी एग्जॉस्ट ना हो पाए। फिर उसका हार्ट चक्र करेंगे ताकि उसकी भावनाएं अच्छी हो जाएं। उसके भावनाएं अच्छी होने लगेंगी तो थॉट अपने आप अच्छे होने लगेंगे, विचार अपने आप अच्छे होने लगेंगे। साथ ही उसका मास्टर चक्र करेंगे। मास्टर चक्र इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के मास्टर चक्र के जरिए उसके जीवन में पॉजिटिविटी, उसके विचार पॉजिटिव होंगे, वो सही डायरेक्शन में सोच पाएगा। और साथ ही मास्टर चक्र के जरिए हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पर मास्टर ग्लैंड होता है हमारा, जिसके जरिए हम हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली हर वक्त फ्लाइट एंड फाइट मोड पे नहीं जाएगी, उस इमरजेंसी मोड पे नहीं जाएगी जहाँ पर उसकी वो एग्जॉस्ट हो जाए। इसलिए हम मास्टर चक्र को करेंगे। साथ ही थ्रोट चक्र को भी करेंगे। थ्रोट चक्र इसलिए ताकि थ्रोट चक्र में हमारा मेटाबॉलिज्म का एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। साथ ही थ्रोट चक्र हमारी कनेक्टिविटी बना के रखता है। थ्रोट चक्र को करने से उसकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उसके विचार सही रहेंगे। साथ ही उसका इम्यून सिस्टम बैलेंस रहेगा। इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी नॉर्मलाइज होने लगेगी। तो सबसे पहले शक्तिपात से कैसे करेंगे इस पे बात कर लेते हैं। हाथों को ऐसे 5 बार रब करेंगे और साथ में ओम जू सा इसको बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को सामने ले आएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। मैं यहाँ XYZ नाम लूंगी, आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसका आप करने जा रहे हैं। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में XYZ के शक्तिपात के लिए भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ के ऊपर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उसके बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। इनके मैग्मेन चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बैलेंस करें। इनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बैलेंस करें। इनके इमोशन, उसके बाद इनके हार्ट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इनके भावनाओं को पॉजिटिव करें, इनके मन में सुख शांति स्थापित करें। इनके थ्रोट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इनके मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इन्हें सही निर्णय लेने की, पॉजिटिव सोचने की शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हें एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में इन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह जिसको भी एंजाइटी की समस्या है, दिक्कत है, जो भी एंजाइटी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो जाता है, जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसे आप
उपचारित कर सकते हैं, रिलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर किसी की दिक्कत ज़्यादा बड़ी है, किसी को ज़्यादा एंजाइटी होती है, बात बात पे एंजाइटी होती है, उनके लिए बार बार शक्तिपात करें, या फिर इससे थोड़े एडवांस प्रोसेस को अपना लेंगे संजीवनी सिंचन से, जो शक्तिपात के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा परमानेंट प्रोसेस है, ज़्यादा एडवांस प्रोसेस है और ज़्यादा रिलीफ पहुंचा लेंगे। शक्तिपात करने के बाद आप संजीवनी सिंचन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर शक्तिपात से समस्या हल नहीं हो रही है तो थोड़ा एडवांस प्रोसेस करेंगे संजीवनी सिंचन। संजीवनी सिंचन करने के लिए हमें सबसे पहले एक डिस्पोजल यूनिट की ज़रूरत होती है। उसके लिए हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाताले सुरंग आ गई है। पाताले सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पाताले अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद आप उनके आभा मंडल को बुलाएंगे। आभा मंडल को बुलाने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए। डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आभा मंडल आ गया है। अब आभा मंडल की सफाई के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करिए, बाहरी परत पे ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सफाई करेंगे। ऐसे आप स्कूप बनाएंगे, स्कूप करेंगे, ग्रैब करेंगे और थ्रो करेंगे। सबसे पहले फ्रंट, साइड, बैक और फिर ये वाला साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। टर्न किया, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। टर्न किया, बैक आ गया, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। टर्न किया, ये वाला साइड आ गया, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। फिर टर्न किया, फ्रंट आ गया। हाथों को साफ कर लेंगे। अब आप इनके चक्र साफ करेंगे, ऊर्जित करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब साफ कर देंगे। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। बेसिक चक्र हो गया। उसके बाद मैग्मिन करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मैग्मिन चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लीजिए। अब सोलर प्लेक्सस को करेंगे। मैग्मिन को सिर्फ साफ करके छोड़ देना है। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए।
इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए, ऊर्जित कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इनके इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इमोशंस को बैलेंस करें, इस चक्र को बैलेंस करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं एंटर ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब हार्ट चक्र को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए, अब ऊर्जित कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके हार्ट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनके मन में सुख शांति स्थापित करिए, पॉजिटिविटी स्थापित करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब थ्रोट चक्र को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके थ्रोट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इसकी सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सफाई कर दीजिए, आप ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके थ्रोट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र के फंक्शन को बूस्ट कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। थ्रोट चक्र हो गया। उसके बाद मास्टर करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे, हाथों को साफ करेंगे, फिर ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, पॉजिटिव सोचने की शक्ति प्रदान करें। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें, निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाएं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो तथास्तु। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। मास्टर चक्र हो गया। इस तरह पूरा आप मंत्र संजीवनी उपचार कर लेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार पूरा होने के बाद इनके आभा मंडल को बॉडी में वापस भेज देंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को इनकी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस भेजने के बाद धन्यवाद कर लेंगे सबका। पहले पताले सुरंग को बोलेंगे, दिव्य पताले सुरंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। अब आप धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। फिर धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। फिर रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। फिर भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी दैवीय मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रोसेस पूरा करेंगे और जिसको भी एंजाइटी की दिक्कत है उसे रिलीव करेंगे, उसका उपचार करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।
राम राम।